फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हम करते हैं अष्टछाप के अन्य कवि। और जो महत्वपूर्ण कवि थे अष्टछाप के सूरदास, वो हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। और आज हम करते हैं अष्टछाप के अन्य कवि। ठीक है, जितने भी कृष्ण कवि हैं अन्य कवि, वो हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले है इस अष्टछाप के कवि के अंदर कुम्मन दास। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक बार लाइक करके और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं कुम्मन दास। जन्म है 1468, जमुनावती गांव गोवर्धन के निकट। दोस्तों मैंने ये सारी ट्रिक के साथ कृष्ण कवि हैं वो बहुत अच्छे से करवाए हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो इसका कुम्मन दास का जन्म है 1468, जमुनावती गांव गोवर्धन के निकट है। आगे है, यह अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ थे। ठीक है, वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों पूछे जाते हैं अष्टछाप के कवियों में, तो ये ध्यान रखना है। वरिष्ठ थे कुम्मन दास, इसलिए प्रथम अष्टछाप कवि भी हैं। ये अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे, जहां इनका विरोध होने के कारण इन्होंने कहा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्ति है, बहुत बार पूछी जाती है। और अकबर के पास में मिलने गए थे तब इन्होंने ये पंक्ति कही गई थी। और पनैया शब्द का अर्थ है, वो आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। पनैया शब्द का अर्थ है जूतियाँ या जूती। ठीक है, जो पैरों में डालने वाली जूती है। यहाँ पे यही कहा गया है कि साधुओं को कहाँ ऐसी क्रियाने का काम है, वो उनकी तो आते जाते ही पनैया यानी कि जूतियाँ टूट गई और हरि नाम भी भूल गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। पनैया शब्द का अर्थ है जूतियाँ, पैरों में डालने वाली जूतियाँ थी, उनका जूतियों का जिक्र है यहाँ पे। इन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। ध्यान रखना है कि ये चारों कवि हैं अष्टछाप के, चार कवि वल्लभाचार्य के हैं, चारों और विठलनाथ के हैं। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। सबसे छोटे इनके चतुर्भुज दास थे। विठलनाथ के शिष्य जो है चतुर्भुज दास, उसके अंदर चतुर्भुज दास हैं, वो चतुर्भुज दास इनके सबसे छोटे पुत्र थे। कुम्मन दास जी वल्लभाचार्य से आयु में 10 साल बड़े थे। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें भी। इनका साहित्य कोष्ठक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लय और संगीत की योजना में महत्वपूर्ण है, यानी कि ये संगीतकार थे। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि सम्राट अकबर है वो कुम्मन दास के कंठ से बहुत अधिक प्रभावित है। इंपॉर्टेंट है। आगे दूसरे नंबर पे है सूरदास, जिनका अध्ययन हमने कर लिया है कंप्लीट तरीके से। प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके बारे में देख सकें। परमानंद दास है नेक्स्ट कवि हैं। जन्म 1493 ईस्वी, कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वल्लभाचार्य से एरल है न कि अरल है, एरल जो है वो प्रयाग के अंदर है, उसमें वहाँ पे क्या की थी? वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने कृष्ण का ऐश्वर्य पक्ष वर्णन न करके केवल माधुर्य रूप का ही वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है, ऐश्वर्य पक्ष का तो इन्होंने यहाँ पे कहीं भी नहीं किया है, ओनली सिर्फ माधुर्य रूप का ही वर्णन किया है। इनके सर्वाधिक पद है वो बाल लीलावेशक हैं। सबसे पहले बाल लीलावेशक पद है वो सूरदास ने लिखे हैं। उनके बाद में पद अगर लिखे हैं सूरदास के अलावा तो वो हो जाएंगे परमानंद दास। रचनाएं हैं परमानंद सागर। पहली है परमानंद सागर। इसमें भागवत कथा का वर्णन नहीं है बल्कि इसमें केवल ही बाल लीला का वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण के नक्शिक का वर्णन है और यह प्रबंधात्मक नहीं बल्कि शुद्ध क्या है? मुक्तक काव्य है। इसकी रचना है, इसकी भाषा है वो चित्रात्मक व प्रांजलता से मुक्त है। परंतु संस्कृत निष्ठ आई गई, ब्रज का प्रयोग भी इसमें दिया गया है और दोहा चौपाई शैली के अंदर लिखित है। ध्रुव चरित है आगे की रचना इनकी। इसमें ध्रुव भक्त का वर्णन है, जो ध्रुव भक्त हम सुनते आते हैं उनका वर्णन दिया गया है। और दान लीला है, इसमें कृष्ण की लीलाओं का वह और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन दिखाया गया है। आगे कवि आते हैं कृष्ण दास, जिनका जन्म है 1496 ईस्वी और इन्होंने वल्लभाचार्य से 1510 ईस्वी में दीक्षा ग्रहण की थी। ये कृष्ण मंदिर के पुजारी पद पर कार्य करते थे। इम्पोर्टेंट है, जो संगीतकार थे कुम्मन दास और कृष्णदास है पुजारी पद पर कार्य
करते थे। रचना है जुगलमान चरित, इसमें राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये रचना पूछी जाती है। आगे है गोविंद स्वामी, ठीक है, चारों आ जाएंगे वल्लभाचार्य की शिष्य, जिसमें गोविंद स्वामी है वो विठलनाथ की शुरुआत हो गई है। तो इसके अंदर है सबसे पहले गोविंद स्वामी। इनका जन्म है वो 1505 ईस्वी में राजस्थान में है। कहा जाता है कि तानसेन इनके दरबार में गायन सुनने आया करते थे। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। रचना है गोविंद स्वामी के पद, इन्होंने केवल पद लिखे हैं जो कि गोविंद स्वामी के पद के नाम से जाने जाते हैं। आगे के राइटर्स हैं छीत स्वामी, ठीक है, जन्म है 1515 ईस्वी में मथुरा के अंदर। इनका जन्म है इनका नाम है बचपन का छोटू चौबे, यानी छीत स्वामी से छोटू चौबे था। बड़े ही उदंड स्वभाव के थे। रचना है इनकी पदावली साधारण कोटि की कविता है। पदावली है जो कि साधारण कोटि की कविता है और भक्ति भाव से पूर्ण है। एक रचना है पदावली है, छित स्वामी के पद इसके अंदर संग्रहित हैं। आगे हैं चतुर्भुज दास स्वामी, चतुर्भुज दास है और ये हमने पीछे पढ़ा है। आप बताइएगा हमने क्या इसके अंदर पढ़ा है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। चतुर्भुज स्वामी हैं, इनकी जन्म है 1530 के ईस्वी के अंदर। इनकी रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, इसके अंदर गोपी वीर्य का वर्णन दिया गया है। आगे हैं नंददास। नंददास का जन्म है वो 1533 ईस्वी में रायपुर उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया है। पिता का नाम है जीवन राम, आत्मा राम दुबे के भाई थे और तुलसीदास इनके चाचा जी। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ये दोनों ही साथ में रहा करते थे। ये दोनों पंडित नरसिंह से संस्कृत सीखने जाते थे, परंतु जैसे ये सूरदास के संपर्क में आए थे, शास्त्रीय गान से मोहभंग इनका हो गया था और रामपुर जाकर कमला से इन्होंने विवाह कर लिया था। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले कवि हैं नंददास, और सबसे छोटे उम्र के भी नंददास थे। इम्पोर्टेंट है, वरिष्ठ और सबसे छोटे हमने पढ़ लिए हैं, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर ये पूछा जाए कि प्रसिद्धि किसको प्राप्त हुई है सूरदास के बाद में, क्योंकि इस प्रसिद्ध कवि कौन है, सूरदास है, उनके बाद में प्रसिद्धि अगर पूछी जाए तो नंददास की होगी। अगर उन्होंने बाल लीला विषयक पद की बोला जाए सूरदास के बाद में तो परमानंद दास जी होंगे। आगे हैं रचनाएं हैं इनकी रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं। और एक बात कहूँगी कि मैं हर एक दिन क्वेश्चन डाल रही हूँ, 2-2 3 दिन शॉर्ट्स के माध्यम से, तो वो क्वेश्चन भी आप देखिएगा। मैंने वे खुद से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, बल्कि जो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर किसी न किसी रूप में आए हैं वो क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ। तो प्लीज़ वो भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन मैं ज़्यादातर यूँ डालती हूँ कि जो मुझे भी जैसे कि डाउट होता है किसी क्वेश्चन के अंदर, वो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग भी देखो, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं वो हमारे मार्क्स बनाते हैं। चलिए देखते हैं। और इनकी रचनाएं हैं, इनकी जो ये पुस्तक रचनाएं हैं, वो रचनाएं आज के एक शॉर्ट्स के माध्यम में मैंने डाली हैं। अगर आप वो देखते हैं तो आपको भी लाभ होगा। इसमें सबसे पहले है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी है, ये कोश ग्रंथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन मैं बता रही थी कि ये कोश ग्रंथ है, ये मैंने आज शॉर्ट्स के माध्यम डाला है, जो कि आरपीएससी संस्कृत विभाग है उसके तहत पूछा गया है अभी जो 2024 के अंदर हुआ है। क्योंकि कोश ग्रंथ और पर्याय ग्रंथ इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें दोनों में ही कई बार क्या है जो परीक्षा विभाग वाले हैं वो है कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि कई बार इन्होंने अलग से क्वेश्चन माना है। तो अनेकार्थ मंजरी है वो कोश ग्रंथ माना जाता है। पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और अब की बार भी रिपीट हुआ है। प्लीज़ वो देख आप शॉर्ट्स है वो ज़रूर देखिएगा। और आगे हैं इनके मंगलाचरण में शुद्ध अद्वैत संदेह विचार हैं और दार्शनिक विचारों वाले हैं, ठीक है। रसमंजरी है इनकी, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। ये है नायिका भेद ग्रंथ है, ठीक है, भेद ग्रंथ आएगा। इसमें भानुदंत की रसमंजरी का प्रभाव है। मानमंजरी है, यह अमर कोश है, इसमें दूती प्रसंग है। रूप मंजरी है 1568 ईस्वी में, यह एक पर क्या है प्रबंध काव्य है और इसमें राजा निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री इंदुमती का वर्णन दिया गया है। वीर मंजरी है, इसमें 12 मासा का वर्णन है, इसमें कथानक नहीं है बल्कि यह एक शास्त्रीय विवेचन ग्रंथ है। वीर मंजरी है यानी कि 12 मास का इसमें क्या है वीर्य दिखाया गया है।
शास्त्रीय श्याम सगाई है, इसके अंदर राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन मिलता है। सुदामा चरित है, इसके अंदर कृष्ण सुदामा का वर्णन दिया गया है। रुक्मिणी मंगल है, यह क्या है, रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह इसके अंदर दिखाया गया है। भंवर गीत है, इसमें गोपी उद्धव संवाद है। ये देखो, एक इसका नंददास का भ्रमर गीत है और पीछे हमने अगर आपने पढ़ा होगा तो सूरदास का है भ्रमर गीत, इंपॉर्टेंट है। 4 रचनाएं प्रसिद्ध हुई है भ्रमर गीत के अंदर, जो कि हमारे सिलेबस में पढ़ने को आती है। वैसे भ्रमर गीत पर बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो रचनाएं हमें 4 पढ़ने को मिलती हैं वो चारों की चारों भंवर गीत है, भ्रमर गीत है और आगे आधुनिक काल में भी मिलती हैं। इसमें गोपी उद्धव संवाद है, इसका पूर्वार्ध कवि के विचार वृत्ति का परिचायक माना जाता है और उत्तरार्ध में रागात्मक वृत्ति का परिचायक है। रास पंचाध्यायी है, इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी का भी बनता है, यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यह नंददास की प्रसिद्धि का आधार है और 5 अध्याय में ये भी विभक्त है, क्योंकि पंचाध्यायी है तो 5 अध्याय में विभक्त है। इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है, इसमें लौकिक व पारलौकिक प्रेम का समन्वय दिखाया गया है। इसी कृति के आधार पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि भी दी जाती है और वियोगी हरिनेय ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है, ठीक है। रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। आगे है सिद्धांत पंचाध्यायी, ठीक है, ये रचना भी इनकी है। इसमें रासलीला के आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन किया है। अन्य रचनाएं हैं जिसमें दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, योग लीला, नाम चिंता, मणिमाला। ध्रुवदास है, ये हित हरिवंश के शिष्य थे। आगे जो कवि हैं वो है ध्रुवदास, ये हित हरिवंश के शिष्य थे, जिनमें 1608 जन्म है जो 1618 और इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का व्यापक वर्णन किया है, क्योंकि ये हित हरिवंश के शिष्य थे तो इसीलिए इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का व्यापक वर्णन किया है। इनकी रचनाएं है सिद्धांत विचार, 42 लीला, इनकी रचनाएं 42 हैं, ग्रंथ हैं तो 42 लीला नाम से भी इन्होंने रचना की है। ध्रुवचरित है, भक्त नामावली रचना है। आगे हैं मीराबाई, ये 2-3 जो राइटर हैं वो अष्टछाप से अतिरिक्त है, जो कि कृष्ण भक्त थे, ठीक है, उनको भी मैंने इसी में ऐड कर लिया है। मीराबाई का जन्म है 1504 ईस्वी में मेड़ता के निकट कहाँ पे हुआ था, कुड़की गांव में, और पिता है राठौर रतन सिंह। दादा राव जो जोधा के हैं, ये गलत हो गया, दादा राव दूधा है यहाँ पे, और जोधा जी पति हैं इनके भोजराज, ससुर है वो राणा सांगा के पुत्र है बड़े भोजराज, और शादी है 1516 ईस्वी में। और इनके पति की मृत्यु के पश्चात में ये कहाँ चली गई थी, वृंदावन जाकर माधुर्य भाव की भक्ति की थी, इंपॉर्टेंट है, इनकी भक्ति पूछी जाती है, माधुर्य भाव की भक्ति है, जिसे दाम्पत्य भाव या फिर प्रेम भाव की भक्ति भी कहा जाता है। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अंत में वह रणछोड़ मंदिर में कीर्तन किया करती थी, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में यही क्वेश्चन बनता है कि एक तो इनकी क्या है कि भक्ति पूछी जाती है कि कौन सा भाव था इनके अंदर, माधुर्य भाव या प्रेम भाव, ठीक है, ये वाला पूछा जाता है। एक इनके पूछा जाता है कि इनके कौन से मंदिर में इनकी मृत्यु हुई थी और वहाँ पे इनको कौन मिले थे। रैदास जी इनके गुरु थे, इंपॉर्टेंट है, ये भी गुरु भी पूछे जाते हैं। भाषा है वो मीरा के काव्य में भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, ठीक है, और गुजराती भाषा की कुछ कूट भी मिलती हैं। खड़ी बोली और पंजाबी का भी प्रभाव माना जाता है। इनके पद है वो विविध राग रागनियों से बद्ध हैं। इन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। इनके श्रृंगार में वियोग की प्रधानता है तथा शांत रस की व्यंजना हुई है। और मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें लीला भी है, विनय है और अनुराग पद हैं। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं तो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा संग्रह, राग गोविंद, मल्हार राग
सत्यभामानुस्मरणम और मीरा की साखी, रुक्मणी मंगल। एक पीछे पढ़ के आई हैं। अगर आपने देखा है वीडियो को तो एक जो रुक्मणी मंगल है वो नंददास की कृति है। आगे चलते हैं। रसखान है, इनका जन्म 1533 में है। इनका जन्म पिहानी हरदोई के अंदर माना जाता है। मूल नाम है इनका सैयद इब्राहिम। ये क्वेश्चन बनता है कि इनका नाम मूल नाम पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने कृष्ण काव्य पद परंपरा भक्ति को छोड़कर कवित सेवैया का मार्ग अपनाया था। इन्होंने कृष्ण काव्य यानी पद परंपरा की भक्ति को छोड़कर कवित सेवैया ज़्यादा लिखे हैं। भाषा शुद्ध है, परिमार्जित तो साहित्यिक ब्रज का प्रयोग इन्होंने किया है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस है इनका सहायक रस, और इनको पीयूष वर्षी यानी कि अमृत की वर्षा करने वाला कहा गया है। भारतेंदु ने इनके बारे में कहा है कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदू वारिये। ठीक है, क्योंकि ये मुसलमान थे तभी इन्होंने कहा है भारतेंदु ने इनके बारे में, और ये पंक्ति भी इनकी पूछी जाती है। शुक्ल ने कहा है इनके बारे में, इन्होंने भक्ति का आश्रय लेकर सत्य प्रेम की वंदना की है। रचनाएं हैं इनकी, जिसमें पहली है सुजान रसखान, इम्पोर्टेंट है। यह 181 सेवैया में लिखित ग्रंथ है। दान लीला है, यह 11 छंदों का लघु प्रबंध काव्य है। अष्टछाप है, इसमें कृष्ण के प्रातः जागरण से संयम का वर्णन है, यानी अष्टयाम है। इसके अंदर क्या है, 8 पहरों का वर्णन किया गया, प्रातः जागरण से लेके शयन तक। प्रेम वाटिका है, इम्पोर्टेंट की रसखान की प्रेम वाटिका इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर है, इसमें 53 दोहों की लघु कृति है, और रसखान की ये क्या है, अंतिम कृति मानी जाती है। इसमें राधा कृष्ण दोनों माली मालिन बनकर प्रेम का चित्रण तत्व का वर्णन किया गया है। नोट है, सर्वप्रथम भक्ति में सवैया पद का प्रयोग रसखान ने ही शुरुआत किया था। जो सवैया पद है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो किया था रसखान ने। आगे चलते हैं। रहीम दास 1556, इनका पूरा नाम है वो अब्दुल रहम खाने खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे जो कि अकबर के दरबार में थे। अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि दी है, और अकबर के नवरत्नों में से भी ये एक थे, यानी अकबर दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से ये एक रत्न थे। रचनाएं नगर शोभा, जिनके अंदर मीना बाजार का वर्ण है, इंपॉर्टेंट नगर शोभा, और यूजीसी के अंदर पूछी भी गई है। इसके बारे में पूरी डिटेल है, वो नगर शोभा के ऊपर एक क्वेश्चन पूरा बना था। 12वें नय का भेद है, यह अवधि में लिखित निरूपक ग्रंथ माना जाता है, यानी रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की गई है। देखो पीछे एक हम रसमंजरी पढ़ के आए हैं नंददास की, वो भी भानुदत्त की रसमंजरी पे आधारित थी, और ये भी है जो 12वें नय का भेद है वो भी भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर की गई है। मदनाष्टक है, ये खड़ी बोली में है, और इसमें कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। देखो एक ही मदनाष्टक है, ये भी परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। इनकी भाषा पूछ ली जाती है कि कौन सी ये खड़ी बोली के अंदर है या फिर हिंदी के अंदर, तो ये सीधे के सीधे क्वेश्चन बन जाता है। आगे खेत कौतुकम जातकम, ये फारसी ग्रंथ है जिसमें मिश्रित संस्कृत दिया गया है। दोहावली, रहीम काव्य, श्रृंगार सोठा और रास पंचाध्यायी। एक रास पंचाध्यायी जो नंददास की हमने पढ़ी है, रोला छंद के अंदर है, इम्पोर्टेंट है वो भी, और अनुप्रास में युक्त है, रास पंचाध्यायी है वो, और इनकी सीधी रचना है रास पंचाध्यायी। ठीक है, तो ये थी कृष्ण अष्टछाप के कवि और अन्य कवि। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।